अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 की मेज़बानी के बायस मशरिक़ वस्ता की छोटी सी लेकिन मादनी तेल और गैस के ज़खायर से माला माल रियासत कतर पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 30 लाख नफूस आबादी पर मुश्तमिल मशरिक़ वस्ता का यह छोटा सा मुल्क सिर्फ एक सदी कबल यानी कि 1923 में अमली तौर पर एक गैर आबाद सरजमीन थी। बहुत से लोगों के लिए ये हैरानी की बात होगी, लेकिन हक़ाइक़ यही हैं। नाज़रीन, कतर की तारीख की बात करें तो 12,000 किलोमीटर से भी कम रकबे पर मुश्तमिल एक छोटी खलीजी रियासत माही गिरों और मोती जमा करने वालों की एक बस्ती थी। यहाँ के बाशिंदों की अक्सरियत जजीरा नमा अरब के वसी सहराओं से आने वाले खाना बदोश मुसाफिरों पर मुश्तमिल थी। मज़ीद सितम ज़रीफ़ी ये हुई कि 1930 और 1940 के अशरे में जापानियों ने मोतियों की फार्मिंग ईजाद करके और बड़े पैमाने पर इसकी पैदावार यकीनी बनाकर कतर की रही सही मैशत को भी तबाह कर दिया। इस दहाई में कतर अपने 30% बाशिंदों से महरूम हो गया, जो बिरोने ममालिक माशी मौका तलाश करने चले गए थे। 10 साल बाद 1950 में अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक यहाँ 24,000 से भी कम बाशिंदे रह गए थे। 1950 के कतर और आज के कतर का मुवाजना किया जाए तो कल दंग रह जाएगी, क्योंकि ऐसा सिर्फ मौजज़े की सूरत में ही मुमकिन है। जी हाँ दोस्तों, कतर की तब्दीली एक मौजज़े का ही नतीजा है, क्योंकि इस अशरे के दौरान वहाँ तेल के ज़खायर दरियाफ्त हुए, जिनमें से एक का शुमार दुनिया में तेल के सबसे बड़े ज़खायर में होता है। इसके बाद कतरी खजाना तेजी से भरना शुरू हुआ और ये इसके बाशिंदों के लिए दुनिया के चंद अमीर तरीन शहरियों में शामिल होने का नुक्ता आगाज भी साबित हुआ। कतर में जिस वक्त तेल के ज़खायर दरियाफ्त हुए थे, इस वक्त तक वो एक कौम के तौर पर वजूद नहीं रखता था और ये अंग्रेज़ों के ज़ेर इंतज़ाम था। कतर में तेल के औलीन ज़खायर 1939 में मुल्क के मगरबी साहल पर और दोहा से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर दखान में दरियाफ्त हुए। हम इस तलाश से फ़ायदा उठाने में चंद मज़ीद साल लगे। ये दरियाफ्त दूसरी आलमी जंग के आगाज़ में हुई, जिसकी वजह से 1949 तक तेल की बरामद देरी का शिकार रही और फौरी तौर पर इस दरियाफ्त से फ़ायदा नहीं उठाया जा सका। तेल की बढ़ती हुई सनत की कशिश ने तारकीन वतन और सरमायाकारों को कतर की तरफ मुतवज्जा किया और यूँ इसकी आबादी में इजाफा होने लगा। इसके नतीजे में 1950 में 25,000 से कम आबादी के मुकाबले में 1970 तक ये आबादी बढ़कर 1 लाख से तजावज़ कर गई। इसके एक साल बाद बरतानवी राज के खात्मे के बाद कतर एक आज़ाद रियासत के तौर पर मुस्तहकम हो गया। खुशकिस्मती से इसी दौरान एक और मादनी दरियाफ्त ने कतर पर दौलत के नए दरवाजे खोल दिए। जी हाँ, ये कुदरती गैस की दरियाफ्त की। ये 1971 की बात है। ये समझने में 14 साल और दर्जनों मशक़ें लगी कि नॉर्थ फील्ड दुनिया की सबसे बड़ी और नॉन एसोसिएटेड कुदरती गैस फील्ड थी, जिसमें पूरी दुनिया में मालूम गैस ज़खायर का 10% हिस्सा मौजूद था। नॉर्थ फील्ड तकरीबन 6,000 किलोमीटर के रकबे पर मुहित है, जो पूरे कतर के निसफ के बराबर है। आज कतर के पास रूस और ईरान के बाद तीसरे बड़े गैस के ज़खायर मौजूद हैं। कतर गैस दुनिया में सबसे ज़्यादा माया कुदरती गैस पैदा करने वाली कंपनी है। इस सनत की तरक्की को कतरी इक़्तिसादी तरक्की में एक अहम अंसर समझा जाता है। 21वीं सदी की आमद के साथ ही कतरी इक़्तिसादी तरक्की में तेज़ी देखने को मिली। सिर्फ 2003 और 2004 के दरमियान GDP 3.7% से बढ़कर 19.2% पर चली गई। 2006 में कतरी मैशत में 26% इजाफा हुआ। माहिरीन के मुताबिक इसके बड़े ज़खायर की मजमूई कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए इन्हें निकालने, माया में तब्दील करने और डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर सरमायाकारी में कई गुना इजाफा हुआ और इसके बायस बरामदात में गैर मामूली इजाफा हुआ। नाज़रीन, ये 1996 की बात है, जब कुदरती गैस से बड़ा एक कार्गो कतर से जापान के लिए रवाना हुआ। कतरी गैस की पहली बड़ी बरामद और अरबों डॉलर की सनत का आगाज़ था। इसने कतरियों को आलमी दौलत के अरूज पर पहुँचा दिया। 2021 में कतर में फिक्स GDP तकरीबन $62,000 थी। अगर हम पूछे खरीद को भी मद्देनजर रखें तो आलमी बैंक के मुताबिक ये तकरीबन $93,580 अमेरिकी डॉलर तक पहुँच जाती है, जो को दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इसकी आबादी की कम तादाद इस हवाले से बहुत ज़्यादा फ़र्क डालती है। इस वक्त मुल्क में कतरियों की तादाद सिर्फ 3 से 3.5 लाख के लगभग है, जो मुल्क की कुल 30 लाख आबादी का सिर्फ 10% है। इन अफराद में ज़्यादा तादाद गैर मुल्कियों की है। इसका मतलब ये है कि वो आबादी जिन्हें रियासत के अजीम फ़वाइद मिलने हैं वो बहुत कम है। यही वजह थी कि फिक्स आमदनी तेज़ी से बढ़ने लगी। ये रियासत आला उजरतों के ज़मानत देने के अलावा मजबूत तलीम और सेहत का निज़ाम भी फराहम करती है।
नाज़रीन, बेमिसाल माशी तरक्की के बावजूद कतर की मैशत को कई चैलेंजेस भी दरपेश हैं। यही वजह है कि हालिया बरसों में कतर की शानदार इक़्तिसादी तरक्की को झटका लगा और इसे सुस्त रवि का सामना कर रहा। सिर्फ यही नहीं, कतर का हुक्मरान खानदान मुल्क में सियाहत को भी ज़बरदस्त तरीके से फ़रोग़ देने के लिए काम कर रहा है। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 की मेज़बानी और कतर को दुनिया भर से सियाहों के लिए तैयार करना इस सिलसिले की कड़ी है। दरअसल फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 की मेज़बानी ने कतर को ये मौका फराहम किया है कि वो दुनिया भर के सियाहों को सिर्फ इस इवेंट के लिए ही नहीं बल्कि मुस्तकबिल में इन्हें बार बार कतर आने पर मजबूर करे। नेज़ तोहफ़ा व मीटिंग, कॉन्फ्रेंस और तकरीबात के मरकज़ में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। कतर की जानिब से फुटबॉल वर्ल्ड कप में 2 लाख मिलियन अमरीकी डॉलर से ज़्यादा की सरमायाकारी इसकी मैशत की अक्कासी करती है। ये तरीक का सबसे महंगा वर्ल्ड कप था, जिसमें 8 न्यू स्टेडियम, एक नया हवाई अड्डा और एक नई मेट्रो लाइन बनाई गई।